हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदी साहित्य पाठशाला चैनल पर आपका स्वागत है। इससे पहले हमने 7 क्लासें पढ़ी है। ये हमारे हिंदी साहित्य इतिहास के नोट्स की 8वीं क्लास है। चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे सभी इससे पहले के सभी जो क्लासें हैं वो हमारी प्लेलिस्ट में अपलोड हैं, तो वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का आदिकाल का सीमांकन। हिंदी साहित्य का आदिकाल का सीमांकन, हिंदी साहित्य के इतिहास का सीमांकन। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने आदिकाल का प्रारंभ माना 643 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। मिस्र बंधु 643 ईस्वी से 1389 ईस्वी। राहुल सांकृत्यायन 769 ईस्वी से 1300 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी। यहाँ आपको अधिकांश जगह 1050 विक्रम संवत दे रखा होता है रामचंद्र शुक्ल के बारे में, तो 1050 विक्रम संवत का हो चाहे 993 ईस्वी का हो, क्योंकि 1050 में से 57 घटाएंगे तो 993 ईस्वी आ जाएगा। तो 993 से 1318 ईस्वी। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल का प्रारंभ माना है 1000 ईस्वी से और अंत माना है 1343 ईस्वी तक। आगे देखिए, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आदिकाल है उसका प्रारंभ 693 ईस्वी से माना है और 943 ईस्वी तक। गणपति चंद्र गुप्त ने 1184 ईस्वी से आदिकाल का प्रारंभ माना है और 1350 ईस्वी तक। तो ये नाम आपको देखिए, जो ये आदिकाल का सीमांकन है वो बहुत ही सरल तरीके से याद हो जाएगा। आपको बार बार पढ़ने की आवश्यकता है, केवल बार बार पढ़ेंगे, संबंध बना करके पढ़ेंगे तो आपको याद करने में किसी तरह की कठिनाई नहीं आएगी। देखिए, एक बार वापस देख लेते हैं। जैसे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने तो 643 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन 643 से 1400 ईस्वी। मिस्र बंधु 643 से 1389। राहुल सांकृत्यायन 769 से 1300 ईस्वी। रामचंद्र शुक्ल 993 से 1318 ईस्वी। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल 1000 ईस्वी से 1343 ईस्वी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा 693 से 943 ईस्वी। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त 1184 से 1350 ईस्वी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखिए, हिंदी साहित्य के विभिन्न कालखंडों के नामकरण को लेकर विद्वानों में विभिन्न मतभेद रहे हैं। मुख्यतः 2 कालखंडों को लेकर। कौन कौन से? 10वीं से 14वीं शताब्दी आदिकाल, 17वीं से 19वीं शताब्दी इतिकाल। इन 2 के मध्य बहुत ज़्यादा मतभेद रहे हैं नामकरण। जैसे आदिकाल का बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग नाम दे रखे हैं, जो हम आज इस क्लास में पढ़ेंगे। देखिए, आदिकाल का नामकरण। हिंदी साहित्य के इतिहास में नामकरण को लेकर व काल विभाजन को लेकर सर्वाधिक विवादास्पद कालखंड आदिकाल है। इसके विविध नामकरण व नामकरणकर्ता निम्नानुसार हैं। आदिकाल किसने कहा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। यह आप बहुत फेमस है नाम, तो आप जानते हैं आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी। वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल। वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। वीरगाथा और वीरकाल में ना कंफ्यूज नहीं होना है। वीरकाल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है और वीरगाथा रामचंद्र शुक्ल है। बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी। बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी है। संधि एवं चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा है। सिद्ध एवं सामंत काल राहुल सांकृत्यायन। आरंभिक काल मिस्र बंधु। ये सब आदिकाल के उपनाम हैं। आदिकाल को कहो चाहे जैसे प्रारंभिक काल है तो आदिकाल के बराबर है प्रारंभिक काल। आदिकाल कहो चाहे प्रारंभिक काल कहो। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा और प्रारंभिक गणपति चंद्र गुप्त ने कहा। और प्रारंभिक और आरंभिक ये साथ में याद रखना है।
ताकि परीक्षा हॉल में आपको कंफ्यूज पैदा न हो। आरंभिक काल मिश्र बंधु है और प्रारंभिक गणपति चंद्र गुप्त है। अपभ्रंश काल चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी, धीरेन्द्र वर्मा। चारण काल जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। और अंधकार काल पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ। अंधकार पृथ्वीनाथ, पृथ्वी पर अंधकार होता है। तो ये आपको इस प्रकार संबंध बना करके याद करना है ताकि आपको कभी भी डाउट नहीं हो और परीक्षा में तुरंत याद आ जाए। अंधकार पृथ्वीनाथ, अंधकार पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ। जय काव्य कहो चाहे अंधकाल कहो, अंधकार और अंधकाल दो कोई फर्क है। अंधकार तो पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ और अंधकाल वो रमाशंकर शुक्ल रसाल। साथ साथ में ऐसे जो कंफ्यूज पैदा करने वाले हैं उनको साथ साथ में पढ़ा करो ताकि मतलब परीक्षा हॉल में आपको कंफ्यूज पैदा न हो। अंधकार पृथ्वी पर होता है और अंधकाल रमाशंकर शुक्ल रसाल। और जय काव्य रमाशंकर शुक्ल रसाल और बाल्यावस्था काल रमाशंकर शुक्ल रसाल। तो ये आपको ध्यान में रखना है। रमाशंकर शुक्ल रसाल के 3 नाम हैं, तो तीनों आपको याद में रखना है। देखो आगे संक्रमण काल रामखिलावन पांडे और हरिश्चंद्र वर्मा। संक्रमण रामखिलावन पांडे और हरिश्चंद्र वर्मा। आधार काल मोहन अवस्थी सुमन राजे। आधार काल मोहन अवस्थी और सुमन राजे। प्राचीन काल शंभुनाथ सिंह। उद्भव काल वासुदेव सिंह। संक्रांति काल रामप्रसाद मिश्र। आविर्भाव काल शैलेश जैदी। उत्तर अपभ्रंश काल हरीश। अपभ्रंश काल जातीय साहित्य का उदय बच्चन सिंह। वीर प्रशस्ति युग विजेंद्र स्नातक। वीर प्रशस्ति युग विजेंद्र स्नातक। वीर प्रशस्ति युग विजेंद्र स्नातक। अब देखिए आपको बार बार पढ़ने की आवश्यकता है। बार बार पढ़ेंगे तो इस क्लास में ही आपको यह याद हो जाएगा, अलग से याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए एक बार वापस रिवीजन कर लेते हैं। वीर प्रशस्ति विजेंद्र स्नातक। अपभ्रंश काल जातीय साहित्य का उदय बच्चन सिंह। उत्तर अपभ्रंश काल हरीश। आविर्भाव शैलेश जैदी। संक्रांति काल रामप्रसाद मिश्र। उद्भव वासुदेव सिंह। देखो काल आपको बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं क्योंकि काल नाम तो जानते हैं, केवल सामने वाला नाम याद रखना है। जैसे प्राचीन शंभुनाथ सिंह। आधार मोहन अवस्थी सुमन राजे। संक्रमण रामखिलावन पांडे और हरिश्चंद्र वर्मा। आगे देखिए जय काव्य रमाशंकर शुक्ल रसाल। अंधकाल रमाशंकर शुक्ल रसाल और बाल्यावस्था काल रमाशंकर शुक्ल रसाल। अंधकार पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ। चारण जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। मिश्र बंधु चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी, धीरेन्द्र वर्मा। प्रारंभिक काल शून्यकाल डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। आरंभिक काल मिश्र बंधु। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन। और संधि एवं चारण काल रामकुमार वर्मा। संधि एवं चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा। बीज वपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। वीरगाथा रामचंद्र शुक्ल और आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस प्रकार ये नामकरण जितने भी हैं वो इस नोट्स में आपको मिल गए हैं। अब इससे अधिक किसी भी एग्ज़ाम में आदिकाल के नामकरण के बारे में कोई भी नहीं पूछेगा क्योंकि है ही नहीं, जितने बनने थे वो सब इसमें आ गए हैं। तो आपको ये भ्रम नहीं रखना है कि मतलब ये नोट्स है आधे अधूरे हो सकते हैं और मुझे किसी किताब से पढ़ना होगा। मैं गारंटी से कहता हूँ आपको स्कूल लेक्चरर बनने तक इस नोट्स के अलावा कोई भी अलग से कोई ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी एक गाइड लेकर आ जाना पर्याप्त है। आगे देखिए तो आज हमने कौन सा अध्ययन किया है? आदिकाल का सीमांकन और आदिकाल का नामकरण। इस प्रकार हमारे साथ में रोज़ाना जुड़कर बने रहिएगा ताकि आपका पूरा कोर्स इस प्लेटफॉर्म से आपका पूरा कोर्स हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि चैनल कोई भी वीडियो आपको अपलोड होते ही तुरंत आपको मिल सके और आपकी तैयारी अच्छे से निरंतर बनी रहे। धन्यवाद। जय हिंद।